का भी वनवास अब खत्म हो गया। आप आपको वापस अपने परिवार में कितने साल बाद 25 है? इतना तो प्रभु राम का भी नहीं था है? आपने 25 साल बाद अपने परिवार में वापस आ रहे हैं, इसीलिए शायद पटाखे फोड़े जा रहे थे। सेवादास जी कह रहे थे कि कभी अक्सर हमारी जो है चर्चाएं, जब ये नए नए प्रधान बने तो नीचे इनके घर में कार्यक्रम था, हम भी उसमें मुझे भी आमंत्रित किया और वहाँ पे हमारी ऐसी एक चर्चा चल रही थी। तो मुझे कहा कि हमारे इलाके का एक बड़ा दूर दराज का इलाका है क्यालू का, और वहाँ पे अभी तक जो है वो सड़क नहीं पहुँची है। तो हमने इस बात के बारे में चर्चा करी कि कैसे उसमें हम अपना सहयोग दे सकते हैं। उसको हमने अपनी विधायक प्राथमिकता में डाला। राजा वीरभद्र सिंह जी ने पहले उसमें, जब इसमें विधायक प्राथमिकता में नहीं आया था, तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से 1.5 करोड़ रुपए पहले दिया और बाद में हमने इसको विधायक प्राथमिकता में डाला। करीबन 5.5 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर आज तैयार हो चुकी है। और हमने तो, जब हम पीछे, मैंने एक दौरा आज से 5 साल पहले पूरा पैदल पद यात्रा करी थी, आपके गागन घाटी से नीचे गला से लेकर, दरोगड़ा से लेकर, आयशा से लेकर आगे मखलोक तक पैदल गए। और हमने वादा किया था वहां पे क्यालू के लोगों को, जब मैं अगली बारी आप लोगों के बीच में आऊंगा तो मैं गाड़ी से आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। और अभी कुछ ही दिन पहले, करीबन कोई 1 महीना पहले, हमने वहां पे, हम गाड़ी से वहां पर गए और वहां पे आज सड़क जो है वहां तक पहुंच चुकी है। वैसे ही ऐसे और भी दुर्गम क्षेत्र है, चाहे हमारा दरोगड़ा दलोघाटी सड़क है, आपका जो है ये गौड़ू पलगेट सड़क है, उसको भी हमने विधायक प्राथमिकता के अंदर डाला है। और ऐसे अनेकों ऐसे सड़कें हैं जो आपका यहाँ से DGBR से सड़क नीचे को जाती है, इसमें भी कुछ पैसा SJVNL से आया। हमने विधायक निधि के माध्यम से भी इसमें अपना सहयोग दिया, बाकी सब गांव वालों ने भी उसमें इकट्ठा करके उसमें पैसा दिया। तो बराबर सबका एक कुल मिलाकर उसमें विकास जो है वो हुआ है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बाकी अभी हमने हाल ही में एक विधायक आपके द्वार कार्यक्रम जो है नीचे आपके यहाँ पंदोआ में कुछ समय पहले किया था, उसमें भी जो मांगे कई महिला मंडल ने हमारे समक्ष रखी, कई युवक मंडल ने हमारे समक्ष रखा, उसमें भी हमने विधायक निधि से जो हमसे बन सका वो सारा बजट हमने जो है वो आपकी पंचायत के लिए दिया है और आने वाले समय में और करेंगे। हमने तो महिला मंडल के लिए जो है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पिछले 5 साल में सारी महिला मंडल जितनी हमारी शिमला ग्रामीण में है, हर महिला मंडल को पहले 20-20 हजार, फिर हमने 23 हजार रुपए उनको प्रोत्साहन राशि दी। उसमें कभी ये नहीं पूछा कि आपने हमारा समर्थन किया था कि नहीं किया था, आप भाजपा की है या कांग्रेस की है या किसकी है, हमने सबको मिलकर इसको किया। और जहाँ कुछ थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई है माता जी, उसको बीजेपी से मुख्यमंत्री ने 15,000 अभी जो दिया था महिला देखो, वो मुख्यमंत्री सुनो वो मुख्यमंत्री रह के टाना मना कर रहे हैं, हम तो विधायक रह के बराबर विकास कर रहे हैं। हम कभी भी बंदर बांट में और क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखते हैं। राजा साहब 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 6 बार। हाँ। आज एक बार बन के लोग सोच रहे हैं कि वो खुदा बन चुके हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमको जमीन से जुड़कर रहना है। और राजा साहब ने मुझे एक ही बात उनके जीवन की सिखाई है कि वादा वही करो जो कल को पूरा हो सकता है। इसलिए मैं कोई बड़ी बड़ी बातें करने आप लोगों के बीच में नहीं आया हूँ। आज तो वैसे भी ना कोई घोषणा करने आया हूँ, ना कोई घोषणा हम अभी कर सकते हैं। हम तो अभी केवल आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार और समर्थन मांगने आप लोगों के बीच में यहाँ पर आए। मैं जानता हूँ कि पूर्व में इस गांव से थोड़ा समर्थन हमें कम मिला, मगर मुझे उसका कोई भी रोष नहीं है। हम एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नया सूर्य का उदय हो रहा है और मुझे विश्वास है कि आप इस नए सूर्य के उदय के साथ साथ आप सब, पूरा गांव हमारे साथ जो है वो आने वाले समय में चलेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये मेरा वचन है कि जो भी आपकी मांगे होगी उसको विक्रमादित्य सिंह प्राथमिकता पे पूरी करेगा। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। और हमारे यहाँ से जो पूर्व में प्रतिद्वंदी रहे मेरे, हम तो उनका भी मान सम्मान करते हैं, हमारे परिवार के ही सदस्य थे। राजा साहब ने उनको बहुत आगे बढ़ने का मौका दिया। इस बारी उनको जो है टिकट नहीं मिला,
तो वो भी हमारे साथ ही है, आप चिंता नहीं करें। तो वो भी जो है वो भी पार्टी को ही समर्थन करेंगे और हम मिलकर शिमला ग्रामीण को नई ऊंचाइयों पर आने वाले समय में लेकर जाएंगे। यहाँ की जो सड़क की कनेक्टिविटी की बात है, इसके बारे में भी हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे साथियों के साथ, कैसे उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसमें बढ़ोतरी करवाई जा सकती है, उसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। बाकी और भी जो सामूहिक यहाँ पे कार्य है उनको भी हम आने वाले समय में मिलकर पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं तो हर बारी केवल राजनीतिक कार्यक्रमों में ही नहीं मगर हर आपके देव समाज के कार्यक्रमों में भी जो है वो आपके बीच में उपस्थित रहता हूँ। जब से राणा साहब यहाँ से मुख्यमंत्री बने करीबन 6-7 साल पहले मुझे आपके बीच में जो आपका देवता साहब पंदोई का मेला होता है वार्षिक, उसमें है विशु का मेला है, तो मैडम स्टोक्स के साथ और राया साहब के साथ पहली बारी जब आया उस दिन मैंने प्रण लिया था कि हर साल मैं आपके बीच में आऊं। तब से लेकर इस हर साल मैं उसमें आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूं। और वो केवल वो ऐसा नहीं है कि कोई विधायक के रूप में मैं या राजनीतिक रूप से आ रहा है, ये हमारी एक आस्था है, एक हमारी जो है एक विश्वास हमारे जो देवी देवताओं के प्रति है, हमारी देव संस्कृति के प्रति है, देव समाज के प्रति है, वो हमेशा जो है वो बनी रहनी चाहिए। और राया साहब ने भी दिल खोलकर जो हमारा देवता साहब पंदोई का नीचे इसमें वो है आपका सामुदायिक भवन है, सराय भवन है, उसके लिए दिल खोलकर उसके लिए समर्थन किया। वैसे ही आपका हिमरी के अंदर जो डूम देवता का मंदिर है उसमें भी सामुदायिक भवन और उसके प्रांगण के विस्तार के लिए दिल खोलकर समर्थन किया। और सारे में चाहे आपका यहाँ पर है गडेरी में है, और आप देखेंगे जो हमारा दूसरा कोना है शोगी में जो तारा माता का मंदिर बना, कितना भव्य मंदिर बना, करीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से जो है उसका मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, जिसमें आपके किन्नौर से तो उसमें आपके मिस्त्री लाए गए। एक बारी ऐसा आया कि वो मिस्त्री भाग गए, एक राजा साहब वहां से तूफानी दौरे के ऊपर जा रहे थे, उनको जब पता चला कि मिस्त्री वहां पे नकाशी वाले भाग गए, उन्होंने डीएसपी को बुलाया और बोला कि सांगला से इन मिस्त्रियों को पकड़ कर लाओ और जब तक ये काम पूरा नहीं होगा तब तक ये यहीं बैठ के रहेंगे। एक पुलिस वाले को भी कांस्टेबल जो है वहीं बैठा रहेगा, तब जाकर वो उसका काम 2 साल के अंदर अंदर पूरा हुआ। और आज एक बहुत भव्य मंदिर हमारे इलाके में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में तारा मंदिर जो है वो शोगी के अंदर बनकर तैयार हुआ है। तो ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हमको हमारा देव समाज के प्रति भी उतना ही विश्वास है जितना हमारा अपने काम के प्रति, हमारे विकास के प्रति है। और ये इस चीज को हमें आने वाले समय में और मजबूती के साथ आगे ले जाने की आवश्यकता है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि काफी लंबा हमारा चर्चा हो गई, हमारा बातें हो गई, मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारी देव परंपरा है उसको हम कायम रखेंगे। और जो हमारा सुन्नी के अंदर भी हमारा ऐतिहासिक दुशहरे का मेला होता है, जिसमें हमारे सारे इस इलाके के देवी देवता जो है वो सुन्नी में आते हैं, उसको भी कैसे आने वाले समय में उसके स्तर को कैसे बढ़ाना है, कैसे उसमें हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका जो है फायदा भी मिले, कुछ वहाँ पे हमारा और कल्चरल एक्टिविटीज हो। अभी तो शायद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि उसको राज्य स्तर का जो है वो मेला घोषित किया जाए, ताकि हम सबके लिए ये एक जितना भी हमारा सुन्नी भज्जी के लोग हैं इनके लिए एक बड़ी गर्व की बात होगी कि ये एक जो हमारा आस्था का प्रतीक है वो बरकरार रहे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपका एक बारी फिर से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वैसे तो हम जब भी आपको बुलाते हैं आप आते हैं, मगर हमने 7 तारीख को एक बड़ा जलसा, एक बड़ी रैली जो है वो जलोग के अंदर हमने रखने का निर्णय लिया है, क्योंकि अब समय कम है, हम हर इलाके में, हर गांव में जो है वो नहीं जा सकते, इसलिए हमने एक बड़ी रैली जो है वो 7 तारीख को जलोग में सुबह करीबन 10 बजे रखने का कार्यक्रम लिया है। उसके लिए आपकी पंचायत के जो हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी सहयोगी है वो उसमें आपके लिए गाड़ियों की व्यवस्था हमारे माध्यम से करेंगे। तो आप सब ने, मेरा आपसे निमंत्रण है, आपसे आवेदन भी है कि आप सब ने अपना समर्थन देने के लिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप सब ने उस दिन वहां पे उपस्थित रहना है। और जो मैंने कहा कि एक नया सूर्य का उदय होना है, एक नया विकास का, एक नया
पत्थर का मील जो है वो इस शिमला ग्रामीण का लिखा जाएगा। उसकी शुरुआत 7 तारीख से होगी। आप सब ने वहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और एक नई शुरुआत जो है वो शिमला ग्रामीण की करनी है, इसलिए आप सभी उसमें सादर आमंत्रित है। आप सबका एक बारी मैं फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अभी दिवाली खत्म हुई, 3-4 दिन पहले आपका भी वनवास अब खत्म हो गया। आप अब वापस अपने परिवार में कितने साल बाद 25 है, इतना तो प्रभु राम का भी नहीं है। आपने 25 साल बाद अपने परिवार में वापस आ रहे हैं, इसीलिए शायद पटाखे फोड़े जा रहे थे।